तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन के बारे में। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन का रेडियस और हाइट आपको गिवन है, तो आप उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो प्लीज यहाँ पे सारे बच्चों को ध्यान देना है, 9th वाले बच्चों को पूरा का पूरा ध्यान मेरे को यहाँ पे चाहिए। और क्लास के ड्यूरेशन में साइलेंस मेंटेन रखना है, फ्रेंड से बात नहीं करनी है, यहाँ पे अटेंशन रखना है, चीज़ों को समझने में ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन था। हमें क्या करना था कि एक राइट सर्कुलर कोन का मेजरमेंट दे रखा था, तो यहाँ पे मैंने सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और फर्स्ट क्वेश्चन को आपके होमवर्क के लिए छोड़ दिया है और कहा था कर लेने के लिए। ठीक है, कर भी लिया आप लोगों ने। तो रेडियस इसका 3.5 है और हाइट क्या है 12 है। तो हम लोगों ने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला लिखा और सारी की सारी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस यहाँ पे 3.5 गिवन था, तो 3.5 इंटू 3.5 और इसकी हाइट 12 थी। तो इन सारी वैल्यू को लिखने के बाद हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेशंस के बाद हमारा जो वॉल्यूम आ रहा है इट इज 154 सेंटीमीटर क्यूब। सो जो कोन हमें दे रखा है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट 12 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम कितना आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो पहला क्वेश्चन कल भी बताया था, आप लोगों ने कल सॉल्व भी कर लिए थे इसको। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, तो कह रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कोनिकल वेसल। एक कोनिकल वेसल है जिसका स्लैंट हाइट और रेडियस गिवन है और इसका कैपेसिटी निकालना है। सो कैपेसिटी का मतलब है इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, सो जो गिवन कोनिकल वेसल है उसकी कैपेसिटी क्या होगी, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1/3 लिखा, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस गिवन था, रेडियस हमारा क्या है 7 है, तो 7 इंटू 7 और हाइट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि अगर हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है तो उसके हाइट स्लैंट हाइट और रेडियस में क्या है रिलेशन है, और ये रिलेशन हमने कैसे निकाला था, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था। और इसी रिलेशन के हेल्प से हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। हाइट कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हाइट को यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, रेडियस को सब्सटीट्यूट किया, फिर कैलकुलेशन किया, तो कैलकुलेशन में जो हमारा वॉल्यूम आ रहा है इट इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आप इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक रिलेशन है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। सो इसी रिलेशन से हमने इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम गिवन था और हाइट का, कोन का हाइट गिवन था, हमें उस कोन का रेडियस निकालना था। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, इट इज गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की, पाई की वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू दे रखी थी, तो उसी स्पेसिफिक वैल्यू को हमने पाई के जगह पे रखा, आर स्क्वायर को एज इट इज रखा, एच की वैल्यू हम लोगों ने 15 सेंटीमीटर रख ली है जैसा कि हमारे क्वेश्चन में भी गिवन है। फिर हमने आर स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो 1570 अपॉन में आ जाएगा 314 इंटू 5 आ जाएगा, क्योंकि 3 से 15 को हमने कैंसिल किया था तो 5 आ गया था। इसको कैलकुलेट करोगे 100 आ जाएगा, 100 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर इस गिवन राइट सर्कुलर कोन का हमारा रेडियस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये वाला पीडीएफ मैं शेयर भी कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, समझने पे ट्रस्ट देना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई चीजें, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो फिर अरे पाई के फॉर्म में है, क्या हो गया, अगर ए क्यू वॉल्यूम लिख देगा तो तुम मानोगे नहीं, कहोगे नहीं ऐसा तो नहीं वॉल्यूम हो सकता है, मैं तो 12 15 16 ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू को ही मानूंगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, सो एक राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम गिवन है और उसका हाइट गिवन है, हमें उसका डाया पता करना है, डायमीटर को पता करना है। ठीक है,
तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 48 पाई। ठीक है, यहाँ पे हमने हाइट की वैल्यू रख दी तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 48/3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 को हमने 3 से कैंसिल किया है। सो फाइनली हमारे पास 16 आएगा और आर निकालने के लिए इस पे स्क्वायर रूट लगाओगे तो 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा। डाया निकालने के लिए इसको डबल कर दोगे तो डायमीटर हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आसान है। हाँ पूछो। अरे पाई के ही फॉर्म में तो इसका वॉल्यूम दे रखा है तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, नहीं कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। ठीक, अगला क्वेश्चन भेज दूंगा, पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, लिख लो अगर लिख पाते हो तो, कोई दिक्कत नहीं। और कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। एक कोनिकल पिट, ठीक है, पिट का मतलब समझो गड्ढा है, किस शेप का है कोनिकल। तो इस गड्ढे का डायमीटर दे रखा है कितना है 3.5 मीटर और इस गड्ढे का डेप्थ दे रखा है इट इज 12 मीटर। तो इस डेप्थ को हम लोग इस कोन का हाइट कंसीडर कर सकते हैं और डायमीटर के हेल्प से रेडियस निकालेंगे तो रेडियस हमारा कितना आ जाएगा, तो रेडियस हमारा आ जाएगा 3.5/2 मीटर आएगा या नहीं आएगा। अब ये सारी वैल्यू को जब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे 1/3 की जगह पे 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 3.5/2, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आपने 2 बार लिखा है और हाइट हमारा 12 है। कैंसिल करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 38.5 मीटर क्यूब और इसे हमें वॉल्यूम किस में बताना था तो किलो लीटर में। तो 1 मीटर क्यूब क्या होता है, 1 मीटर क्यूब क्या होता है 1 किलो लीटर के इक्वल होता है, यानी कि 1000 लीटर के इक्वल होता है, इसको याद रखो। ठीक है, समझ में आ रहा है, गुड, बहुत बढ़िया। हाँ क्या नहीं समझ में आया, कहाँ पे नहीं समझ में आया। देखो डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर का आधा, ये तो वॉल्यूम लिखना ही पड़ेगा। कैपेसिटी ऑफ ए कोनिकल पिट का मतलब क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 रख दी और रेडियस कितना है डाया 3.5 है तो रेडियस क्या होगा 3.5/2, आर स्क्वायर है तो 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू हाइट, हाइट कितना है 12, 3 से 12 को कैंसिल किया 4 आ गया, इस 2 से कैंसिल कर दिया इसको तो 2 आया, इस 2 से कैंसिल कर दिया इसको, फिर सबको मल्टीप्लाई किया तो 38.5 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, समझ में आया, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अगला क्या कर रहा है, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब if the diameter of the base is 28 centimeter, find height of the cone, slant height of the cone, curved surface area of cone. The volume of right circular cone is given, it is 9856, so it will be equal to the 1/3 pi r square h, ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू हमने 22/7 रख दी, आर की वैल्यू 14 रख दी तो 14 इंटू 15 और एच रख दी, फिर एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इस 7 से इस 14 को कैंसिल कर दिया हमने तो 2 लिख दिया। अब सारी वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू आ जाएगी 9856 इंटू 3/22 इंटू 2 इंटू 14, सबको कैलकुलेट किया कैंसिल किया, कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। सो जिस राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या है 9856 है, उसका हाइट कितना होगा, तो उसकी हाइट होगी 48 सेंटीमीटर। अब हाइट भी मालूम है, डाया मालूम है, तो डाया के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं रेडियस पता कर सकते हैं। रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो आप स्लैंट हाइट भी निकाल सकते हैं, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द स्लैंट हाइट रेडियस एंड हाइट बाय द पाइथागोरस थ्योरम। सो L इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर की वैल्यू 14 थी तो 14 का स्क्वायर लिखा, एच की वैल्यू 48 थी तो 48 का स्क्वायर लिखा। 14 का स्क्वायर 196 के इक्वल होगा और 48 का स्क्वायर
304 के इक्वल होगा। सब कुछ जोड़ोगे 2500 आ जाएगा और 2500 का जो स्क्वायर रूट है वो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी? 50 सेंटीमीटर। अब स्लैंट हाइट निकालने के बाद किसी भी कोण का आप कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। पाई की भी वैल्यू मालूम है, आर की भी वैल्यू मालूम है, एल की भी वैल्यू मालूम है। सारी वैल्यू को हम लोग ने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया और हमें निकल के आ गया आंसर 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला जो क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। क्यों पूछा गया है? कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इस क्वेश्चन को समझने में कॉम्प्लिकेशन है। क्योंकि समझोगे तभी तो आंसर बताओगे। तुम्हारे पापा का ही नाम मैं पूछूं, हिंदी में बोलूं तब भी बता दोगे, इंग्लिश में बोलूं तब भी बता दोगे, मगर चाइनीज में पूछूं तो क्या बता पाओगे? क्योंकि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। जापानीज में पूछो बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। कोरियन में पूछो नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का आंसर तो बहुत सिंपल है, मगर बेसिकली हमें क्वेश्चन ही नहीं मालूम है तो उसका आंसर क्या देंगे। तो ये क्वेश्चन उसी तरीके का इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, बट इसका मीनिंग, इसका इंफॉर्मेशन समझने में क्या आती है, बच्चों को दिक्कत आती है। क्या कह रहा है जरा समझते हैं। A right triangle ABC which side 5 centimeter, 12 centimeter, 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of solid so obtained. अब मान लो कि यहाँ पे तो कोण वाले सेक्शन में दे रखा है, राइट सर्कुलर कोण वाले सेक्शन में दे रखा है, तो तुम एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो हाँ कि कोण का वॉल्यूम है। बट यही क्वेश्चन अगर आपके यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन में आ जाए और कहीं पर भी आ जाए, आप गेस ही नहीं कर पाएंगे कि क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में इस राइट ट्रायंगल के हेल्प से हमने क्या किया है, ये गिवन था कि एक राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल का एक साइड 12 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड 5 सेंटीमीटर है और तीसरी साइड क्या है 13 सेंटीमीटर। अब हमने कहा क्या कह रहा है कि रिवॉल्व दिस ट्रायंगल अबाउट द 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर के अराउंड इसको घुमाना है। तो घुमाने के इसको यहाँ पे पकड़ लेना है और इसको यहाँ से पकड़ना है और इसको फिक्स रखना है और इसको ऐसे करके घुमाना है। अगर इसको इस तरीके से घुमाओगे तो एक सॉलिड ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होगा वो सॉलिड ज्योमेट्री क्या होगा, राइट सर्कुलर कोन होगा। समझ में आ रही बात? आपका जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है उसमें सेट ऑफ स्क्वायर दे रखा है ना, एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको जरा पकड़ के घुमाना, ऐसे करके होल्ड करके ऐसे घुमाना चारों तरफ। तो जब चारों तरफ घुमाओगे तो क्या फॉर्म होगा, एक कोन फॉर्म होगा। तो अगर इसको ऐसे करके घुमाएंगे तो इस तरीके का कोनिकल ज्योमेट्री मिलेगा। तो इस कोनिकल ज्योमेट्री का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे रेडियस क्या होगा, तो ये 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा और 12 सेंटीमीटर क्या होगा, हाइट होगा। जब ये सारी वैल्यू जब सब्सटीट्यूट कर लोगे तो इसको सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है, बट ये समझना कि यही फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से कर लेना है इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? अब इसी तरीके का एक और भी क्वेश्चन है। ठीक, इस तरीके का सारी सिर्फ वैल्यू लिख लो, कैलकुलेशंस आप घर पे कर। ठीक है, एक और भी क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि इफ ट्रायंगल एबीसी इन क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज यहां पे ध्यान दे दीजिए, एवम इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। कहा कि अब ट्रायंगल को ऐसे रखो कि 5 सेंटीमीटर के अराउंड हमें घुमाना है। तो 5 सेंटीमीटर को ऐसे रखा, 12 को इधर रखा, 13 को इधर रखा। अब कहा कि 5 सेंटीमीटर को कहीं मत कुछ करो, उसको तो ऐसे रखो और इसको पकड़ के क्या कर दो, घुमा दो। ठीक है, तो पकड़ के जब घुमाओगे तो जो रेडियस पहले 5 सेंटीमीटर था, अब ये रेडियस क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा और इसका हाइट क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में अब कहा कि इसकी वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम हमने निकालेंगे फिर से, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी और हाइट क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। सारी वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, कैलकुलेट करना है, फाइनली आपको मिल जाएगा
5280/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू सॉलिड ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में जो वॉल्यूम आया है उसका रेशियो निकालना है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली जो कैलकुलेटेड वैल्यू उससे निकालो, क्योंकि फिर कैंसिल करने में क्या आ जाएगा, दिक्कत आ जाएगा। तो सीधा फॉर्मूला लिखो, एक का रेडियस कैपिटल आर मानो, उसका हाइट कैपिटल एच मानो, दूसरे का रेडियस स्मॉल आर माना, हाइट क्या है स्मॉल एच माना। ये वाली वैल्यू तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी। कैपिटल आर पहले वाली सिचुएशन में क्या था, 5 और 5 था, रेडियस 5 था, हाइट क्या कितना था 12 था। दूसरे वाले सिचुएशन में रेडियस 12 है, हाइट 5 है। अब ऐसे जब वैल्यू रखोगे फैक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो कैंसिल करना क्या होगा, आसान होगा। इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर दिया, इस 12 को इस 12 से कर दिया। अब क्या होगा 5/12, ये दोनों को प्राइम है, इसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो 5/12 यानी कि रेशियो क्या आ जाएगा 5:12। अब इसी क्वेश्चन में अगर आप कैलकुलेशन वाली वैल्यू को रखोगे, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, कैलकुलेशन वाली वैल्यू रखो तो कैंसिलेशन में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, हो सकता है कि आप गलती भी कर दो। ठीक है, काव्यांश यहाँ पे ध्यान चाहिए। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसके बाद पूरा हमारा फोन खत्म हो जाएगा, स्फीयर के बारे में डिस्कशन से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, हाँ चैप्टर नहीं खत्म है, एक्सरसाइज खत्म। चैप्टर में अभी एक और एक्सरसाइज बचा है, 4 एक्सरसाइज। ठीक है, कह रहा है क्या, अ हिप ऑफ व्हीट is in the form of cone whose diameter is 10.5 meter and height 3 meter. Find its volume. एक गेहूं का क्या है, ढेर है, हिप है। ठीक है, किस शेप में है, कोनिकल शेप में है। अब इस हिप का डायमेंशन दे रखा है, डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर 10.5 मीटर है और हाइट क्या है 3 मीटर है। तो कह रहा है कि इस पूरे हिप का वॉल्यूम निकालो। सो वॉल्यूम ऑफ hip of wheat is equal to the volume of cone since it is in conical shape. तो वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू मालूम है 22/7, यहाँ पे आर की वैल्यू मालूम हो जाएगी 10.5/2 हो जाएगा। तो 10.5/2 इंटू 10.5/2 और यहाँ पे हाइट कितना है 3 है, तो इस 3 से इस 3 को कैंसिल करो, बाकी सारी वैल्यू को यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो 86.625। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन है थोड़ा, क्या कॉम्प्लिकेशन है जरा ये समझते हैं। कह रहा है द हिप इज टू बी कवर्ड बाय द कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। रेन से बचाने के लिए इसको कैनवास करना है, कैनवासिंग करना है, घेर देना है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। सो कैनवास कहाँ पे करेंगे हम लोग, घेरेंगे कहाँ पे, ये इसके कर्व सरफेस एरिया को। नीचे से तो हमारा लैंड है, ऊपर से इसको कैनवासिंग करनी है। ठीक है, ऐसे करके ढक देना है। तो ये इसका क्या निकालना पड़ेगा, सीए से, बट सीए से निकालने के लिए स्लैंट हाइट चाहिए। दिक्कत है यहाँ पे, पता हमें क्या मालूम था, हाइट मालूम था, रेडियस मालूम था, तो स्लैंट हाइट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब कैलकुलेट करने जाओगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्या होगा खड़ा, रेडियस तो आपको मालूम हो जाएगा 10.5 का आ जाएगा 5.25 5.25 रेडियस आएगा ना, हाफ आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा। और आपका हाइट 3 है तो 5.25 का जब स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 27.5625। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर करोगे 9। सो फाइनली यू विल गेट 36.5625 स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब क्या है, इसकी वैल्यू तुमको निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला था, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला था, ये आया था 6.046 आ गया था। ठीक है, इसको मैंने राउंड ऑफ किया और इसको बोला इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 6.05। सो यहाँ पे मैंने 6.05 लिया है। इस प्रॉब्लम में दिक्कत ये, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिक्कत कहाँ पे है, तो स्क्वायर रूट के निकलेंगे। स्क्वायर रूट एक बार ये निकल जाएगा तो पाई आर एल वाले फॉर्मूले में जब आप सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आंसर एकदम से आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर।